हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज हम बात करते हैं ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, आरपीएफ अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए विगत वर्षों में क्वेश्चन। आज हम हर एक क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। साइंस की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण, बार्नौली प्रमेय, एवोगैड्रो की परिकल्पना, संवेग संरक्षण। क्वेश्चन 1 का राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट अगला देखते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, आर्किमिडीज हैं, न्यूटन हैं, लुई पास्चर या ये सभी? उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? दूसरे का राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा? दूसरे का राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा? तो उत्प्लावकता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं? आर्किमिडीज हैं। कौन है? आर्किमिडीज। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है तीसरा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है, क्या कहलाता है? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, कैप्टन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा हमारा डॉपलर प्रभाव होता है। किसी ध्वनि के स्रोत में की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव डॉपलर प्रभाव होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभ के विखंडन पर, नाभ की संलयन पर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभ की विखंडन पर। परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभ की विखंडन पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत का, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत होगा। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला आता है हमारा, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? न्यूटन का, एडविन हब्बल का या गैलीलियो का या कोपरनिकस का? न्यूटन, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? न्यूटन का, एडविन हब्बल का, गैलीलियो का, कोपरनिकस का? इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, तो ये राइट ऑप्शन इसका होगा 6 का बी, एडविन हब्बल का। हब्बल नहीं, हब्बल। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम का किसने प्रतिपादन किया? ग्रहों के गति के नियम का किसने प्रतिपादन किया? न्यूटन ने, कैप्लर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने? ग्रहों के गति का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा? ग्रहों के गति का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा बी, ग्रहों के गति का प्रतिपादन किसने किया? कैप्लर ने। किसने किया? कैप्लर ने किया है। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? अरस्तु का, गैलीलियो का, कोपरनिकस का, एडविन हब्बल का? इसका राइट ऑप्शन बताया क्या होगा? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? 8 का सी, कोपरनिकस का। किसका कथन है? याद रखना दोस्तों, कोपरनिकस का, कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा आता है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या विद्युत बल?
तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन का, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का या विद्युत बल का? इसका राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। तो नाभिकीय संलयन का, क्वेश्चन 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। पौधों में भी जीवन होता है, किसने बतलाया था या किसने कहा पौधों में जीवन होता है? जेसी बोस ने, एम एस स्वामीनाथन ने, मेघनाथ साहा ने, हरगोविंद खुराना ने। जेसी बोस ने कहा था पौधों में जीवन होता है, एम एस स्वामीनाथन ने, मेघनाथ साहा या हरगोविंद खुराना ने। राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। पौधों में जीवन होता है, इसका राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। तो किसने कहा था? जेसी बोस ने। पौधों में जीवन होता है, किसने कहा था? जेसी बोस ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ लिस्टर को, एडवर्ड जेनर को, लुई पास्चर को, विलियम हार्वे को। 11वें का राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ लिस्टर को। किसको माना जाता है दोस्तों? जोसेफ लिस्टर को, याद रखना। नेक्स्ट, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्याही सोखता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव या रसाकर्षण, परासरण या इनमें से कोई नहीं? स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव, रसाकर्षण, परासरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 12वें का परासरण। किस सिद्धांत पर कार्य करता है स्याही सोखता? परासरण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश का विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, इनमें से कोई नहीं? आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन बताएं। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए किसके लिए मिला था आइंस्टीन को? प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना पर, मापन पर, विद्युत पर या फिर लॉजिकल पर? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना पर। किस पर? गणना पर आधारित है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वार्टर्स घड़ियाँ किस धर्म के अनुसार कार्य करते हैं? क्वार्टर्स घड़ियाँ, धर्म नहीं होगा बेटा, यहाँ अनुसार होगा। क्वार्टर्स घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं? किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, बताएं। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेन प्रभाव या दाब विद्युत प्रभाव? क्वार्टर्स घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, बताएं। इसका राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। तो क्वार्टर्स घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। क्वार्टर्स घड़ियाँ दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फैराडे के नियम, बेंज के नियम, ओम का नियम या फ्लेमिंग का नियम? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका भी राइट ऑप्शन होगा फैराडे के नियम। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम। नेक्स्ट, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं? परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं? सीबेक प्रभाव, पिंजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पैनीटर प्रभाव या रमन प्रभाव? राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण।
अंतर्गत कार्य करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। कौन? परमाणु घड़ियाँ। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताएं? विकिरण, उद्दीप्त उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट ऑप्शन बताएं। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन, ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का वर्तन, अपवर्तन, वर्तन नहीं होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन, अपवर्तन या रमन प्रभाव। रेडियो रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? राइट ऑप्शन बताएं क्या होगा? तो रडार की प्रणाली ऑप्शन सी रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर कार्य करती है, ठीक है। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभ की संलयन पर, नाभ के विखंडन पर या रेडियो एक्टिविटी विघटन पर? हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है बताएं? नाभ की संलयन पर, नाभ के विखंडन पर, रेडियो एक्टिविटी विघटन पर या सभी पर? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, नाभ की संलयन पर, ठीक है। तो हमारे 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी से निवेदन है कि इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर देखें, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।